आज जहां मैं खड़ा हूं, यह है डॉक्टर BRC हिम्स प्रीमियर हॉस्पिटल। और जो अभी मैं बताने जा रहा हूं, इसके बाद मेडिकल के इतिहास में ट्रीटमेंट का प्रोटोकॉल पूरी तरह बदलने वाला है। अभी तक जब भी ट्रीटमेंट होता था या होता है तो उसमें स्टेथोस्कोप का यूज करते हैं, आपको पता ही है, जिससे एक तरह से हार्ट बीट भी जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल आते हैं उसी को कैच करने की कोशिश करते हैं। इसका एक बड़ा रूप ECG भी बोलते हैं, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। लेकिन इसका भी एक बड़ा रूप जो आप यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे देखिए, इट इज कॉल्ड वोल्टमीटर, जो आप देख रहे हैं। तो अभी जो ट्रीटमेंट बताने वाला हूं अगले 2 मिनट में, इसके बाद ऑल काइंड ऑफ मेडिसिन उसकी जरूरत शायद आपको ना पड़े। ट्रीटमेंट ये, इट इज कॉल्ड 0 वोल्ट थेरेपी। अगर आप अपने बॉडी का वोल्टेज 0 कर दें तो सारी बीमारियां, चाहे वो स्लीपलेसनेस हो, चाहे वो डायबिटीज हो, हाइपरटेंशन हो, कैंसर का पेन हो, वो अपने आप ही ठीक होने लगता है। राइट, तो यहाँ पे देखते हैं हमारी वोल्टेज क्या है। मेरी वोल्टेज इस वक्त क्या है, आप यहाँ पे देखिए, मेरा वोल्टेज मैं देख रहा हूँ, ये वोल्ट मीटर से मेरा है 0.181 वोल्ट। तो ये जो वोल्ट, अगर मैं इसको कम कर पाऊं या 0 कर पाऊं तो यही बॉडी में दवा बन जाएगी और मुझे किसी और चीज की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। और बड़ी तेजी से, अगर घुटने में दर्द है वो ठीक होने लगेगा, अगर नींद नहीं आ रही तो नींद आने लगेगा, अगर पैल्पिटेशन है वो खत्म होने लगेगा। तो सिर्फ मुझे इतना करना है कि मेरे बॉडी के वोल्टेज को कम कर देना है, हो सके तो 0 कर देना है। तो ये डॉक्टर BRC प्रीमियर हॉस्पिटल दुनिया का पहला हॉस्पिटल है जहां पे पेशेंट के वोल्टेज को 0 करके ट्रीटमेंट किया जाता है। 0 वोल्ट थेरेपी से बोल सकते हैं। और इनके ओनर आपके सामने है विजिका, इनके बारे में और हम जानेंगे। पहले मैं अपनी वोल्टेज को 0 कर देता हूँ। वोल्टेज को 0 करने के लिए मुझे सिर्फ इतना करना है, पहली बात तो इस को आप रख लो, इसकी कोई जरूरत नहीं है, और मुझे वोल्टेज को 0 करने की जरूरत है ताकि मैं ठीक होने लग जाऊं। तो वोल्टेज को 0 करने के लिए मुझे सिर्फ इस हॉस्पिटल के बेड में बैठना है। मैं बैठ गया और आप इस पे नजर रखिए मेरा 0 हो रहा है कि नहीं। और बैठ गया मैं, और जैसे ही बैठा आप देखिए कि वोल्टेज ऑलमोस्ट 0 तक पहुंच गया है। अब मैं बैठा रहूंगा तो ये 0 ही रहेगा, या आप देखिए 0.001 तक पहुंच गया। अब अगर मैं खड़ा हो जाता हूं तो क्या दोबारा वोल्टेज आ जाएगा क्या? अब मैं खड़ा हो गया, अब ये फिर मेरे बॉडी में वोल्टेज आ गया। मतलब ये कि अगर इस हॉस्पिटल के बेड में मैं सिर्फ बैठा ही रहूं या फिर मैं लेटा रहूं तो बॉडी में दवाइयां बननी शुरू हो जाती हैं। चाहे वो नींद की गोली हो, चाहे वो ब्लड शुगर को कम करना हो, चाहे वो अर्थराइटिस का पेन हो, चाहे वो कैंसर का पेन हो, चाहे वो ट्यूमरस ग्रोथ को रोकना हो। तो मुझे सिर्फ करना ये कि ये हॉस्पिटल के बेड में ऐसे मैं बैठा और आप देखिए द वोल्टेज इज गॉन। ये बिल्कुल मेरा वोल्टेज 0 होने लगा, ये ऑलमोस्ट 0 हो गया। अब मैं बैठा रहूंगा 0 होगा। जब ये 0 पे ऑलमोस्ट आ गया तो अब बॉडी के अंदर जो ठीक करने की प्रक्रिया है वो बड़ी तेजी से बढ़ने लगी। इट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिकल बैलेंस, यानी कि मैं अपने बॉडी के इलेक्ट्रिकल बैलेंस को मेंटेन करने की कोशिश कर रहा हूं। याद रखिए, जो कार्डियक अरेस्ट होता है वो क्या है? इलेक्ट्रिकल फेलियर। इलेक्ट्रिकल फेलियर कॉजेस कार्डियक अरेस्ट, राइट। तो अब यहाँ पे जो ज्यादा मुश्किल पेशेंट होते हैं उनके लिए हम क्या करते हैं कि ये बेड में आप देख रहे हैं, ये खास तरह की वायरिंग है। इस वक्त आप सबके कैमरे मेरे आसपास हैं, ये लाइट है, ये फैन है, 3G 4G, अब तो 5G भी आ गया है। तो इन सारी चीजों में क्या है कि मेरे बॉडी के अंदर एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड डेवलप हो रही है, और ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड बॉडी में डेवलप हो रही है, इसी से बीमारियां, कैंसर है, हार्ट डिजीज है और किडनी फेलियर सब कुछ होता है। जब तक मैं अपने बॉडी की वोल्टेज को घटाऊं ना, तब तक मैं ठीक नहीं हो सकता। और वो इस वक्त अगर आप सबकी वोल्टेज देखेंगे तो भी वैसी देखेंगे जैसे मेरी है। तो हाई वोल्टेज में किसी की बॉडी ठीक नहीं हो सकती है, कभी ठीक नहीं हो सकती। इसीलिए आप बीमार चलते रहते हैं। और अगर 0 वोल्ट कर दे हम बॉडी की वोल्टेज, मैं दोबारा 0 वोल्ट कर रहा हूं, मुझे बार-बार बैठना पड़ेगा फिर, राइट। और रात को चद्दर उठ के सोना पड़ेगा। ये खास तरह का चद्दर है। आप कैसे करेंगे? एक तरीका है कि आप इस हॉस्पिटल में आके आप यहाँ पे लेटिए और ये सीखिए कैसे करना है, और सीख के घर पे खुद ही बना लीजिए। लेट द योर होम बी योर हॉस्पिटल। कोई मिशन ऐसा नहीं है कि सब लोग को यहीं आना है, ये छोटा सा हॉस्पिटल है। मिशन ये कि यहाँ के सीख के जाना है और फिर घर पे करना है, अपने लिए, सबके लिए। तो सीखने का प्रोसेस शुरू करते हैं। समझने की बात यह है कि ये जो है आपका जो बॉडी है वो इलेक्ट्रिकल बैलेंस, राइट। जैसे हार्ट बीट होता है तो इलेक्ट्रिकल सिग्नल आते हैं जिससे इलेक्ट्रिकल हार्ट का बीट बनता है, दैट इज इलेक्ट्रिकल बैलेंस। दूसरा है मैकेनिकल बैलेंस। मैकेनिकल बैलेंस बिगड़ जाता है तो ट्यूमर होता है,
या सूजन आ जाती है, बॉडी का एक तरफ फूल जाता है, या स्टोन बन जाता है, यानी कि मैकेनिकल बैलेंस बिगड़ गया। मैकेनिकल बैलेंस को सुधारने के लिए इस हॉस्पिटल में आप यहाँ पे देख रहे हैं हॉट वाटर इमर्शन, पहले भी आपने देखा, पिछले कुछ महीनों में हमने आपको बताया। हॉट वाटर इमर्शन में 40 डिग्री सेल्सियस में जब पेशेंट बैठता है तो उसका मैकेनिकल बैलेंस ठीक होने लगता है, उसके सूजन जाने लगती है, उसका ट्यूमरस ग्रोथ जाने लगता है, उसका स्टोन ब्रेक होने लगता है। दैट इज मैकेनिकल बैलेंस। एक तीसरा बैलेंस है आपकी बॉडी में, दैट इज कॉल्ड केमिकल बैलेंस। केमिकल बैलेंस यानी कि हार्मोनल डिस्टर्बेंस हो जाए, या फिर मान लो आपको न्यूट्रिशन की प्रॉब्लम हो जाए, विटामिन मिनरल, तो उसके लिए ये लिविंग वाटर एंड लिविंग फूड, इसके बारे में हम आएंगे। सबसे पहले हम वापस आते हैं और जानते हैं कि ये कैसे बनाना है आपको अपने घर में, राइट। अब मैं अगर दोबारा खड़ा हो गया तो आप देख रहे हैं दोबारा से मेरा वोल्टेज बढ़ गया। मेरा वोल्टेज बढ़ गया तो मैं आई एम प्रोन टू डिजीज, मुझे बीमार फिर होना ही होना है, क्योंकि मेरे बॉडी में एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड घूम रहा है। और ऐसे में या तो मैं पहाड़ों में चला जाऊं तो मेरी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड जीरो हो जाएगी और मैं ठीक होने लगूंगा अपने आप ही, जैसे जानवर ठीक होते हैं। लेकिन पहाड़ों में अगर आप जा नहीं सकते तो यहाँ आ जाइए और इस बेड में लेट जाइए, और अगर ये भी नहीं कर सकते तो सीख लीजिए कि हम ये कैसे कर रहे हैं। तो अब इसको समझने की कोशिश करते हैं। अब देखिए ये जो है, अगर आप इस पे आए, ये बेड में ये तारे हैं, ये कॉपर वायर है। ये कॉपर वायर कहीं से भी मिलता है दुनिया में, कहीं से मिल जाएगा आपको। दिस इज द कॉपर वायर। ये कॉपर वायर का बिछा हुआ तार है, और ये जो कॉपर वायर है, ये कॉपर वायर की एक छोर आप देख रहे हैं, ये छोर बाहर ले जाके ग्राउंडिंग यानी कि जमीन पे हमने गाड़ दिया, वहां जमीन तक पहुंचेंगे। लेकिन मान लो किसी के यहाँ घाव है, मान लो मेरे हाथ में यहाँ